प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो भौतिकी यानी कि फिजिक्स विषय के संबंध में है और क्लास 10th के लिए है। 10th क्लास यानी कि 10वीं क्लास का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, पहला लेसन है, उसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। अंग्रेजी में उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पहले से 2 वीडियो ला चुके हैं अपने YouTube चैनल पर। तो यदि आप उस दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे विनम्र आग्रह है कि उस दोनों वीडियो को जा करके देखें। उस दोनों वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो वहां पर 10th क्लास का फिजिक्स का एक अलग फोल्डर होगा, वहां से भी बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं इस वीडियो में, यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन के तीसरे भाग में, तीसरे वीडियो में। और यह वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी आज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उन सभी टॉपिक्स का यूज बोर्ड एग्जाम में होता है। उससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी उनसे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। आगे भी हम लगातार अपने चैनल पर वीडियो लाते रहेंगे, तो आप अपने तैयारी को, अपने पढ़ाई को एक गति में लेकर के चलें, वीडियो को देखें, उससे सीखें और साथ साथ फेयर करते चले, नोट्स बनाते चले। आइए हम लोग चलते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के भाग 3 में। इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। जो चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है, लेसन का नाम है, लेसन के नाम को ही हम लोग आज टॉपिक के रूप में पढ़ने वाले हैं, उसी को टॉपिक बना करके पढ़ने वाले हैं। इससे पहले प्रकाश और प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण गुण, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, परभासी वस्तु, प्रकाश के किरण का जो पुंज होता है उसके प्रकार, इस सब का अध्ययन कर चुके हैं। आज चलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। तो इसका परिभाषा होता है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो उस अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। हम लोग पढ़े थे पीछे के वीडियो में कि प्रकाश जिन वस्तु से होकर आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, और प्रकाश जिस वस्तु से पार नहीं कर पाती है, टकरा करके पुनः वापस लौट जाती है, उसको अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके पुनः वापस तभी लौटेगी जब वो वस्तु अपारदर्शी होगा। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, कोई धातु का मटेरियल, ये सब अपारदर्शी होता है। वायु, जल, कांच, ये सब पारदर्शी होता है। तो वही यहां पर लिखवाया गया है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर, किस वस्तु पर? अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो उस अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है, और उस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो ये एक बेसिक परिभाषा है। इसके अतिरिक्त भी आप इसी चीज को अलग तरीके से, अलग शब्दों में लिख सकते हैं, अलग परिभाषा तैयार कर सकते हैं। मतलब यही होना चाहिए। अब हम लोग इसको एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए कि इधर कोई प्रकाश का स्रोत है, इधर कोई प्रकाश का स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट है। वहां से प्रकाश यानी कि लाइट या इधर आ रही है, और ये जो आपको दिखाया गया है यहां पर एक प्लेट के जैसा, ये कोई अपारदर्शी वस्तु है। ये अपारदर्शी वस्तु है। तो इस अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश की जो किरण पड़ी वो यहां पर टकराई, और टकराने के बाद इसको पार नहीं कर पाई। क्यों नहीं पार कर पाई? क्योंकि ये अपारदर्शी है, तभी तो टकराई। टक्कर होने के बाद यह प्रकाश की किरणें पुनः इधर वापस लौट गई। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। आप देख सकते हैं, इधर से प्रकाश की किरण आई, ये अपारदर्शी सतह है, इस पर पड़ी, पड़ने के बाद इसको पार नहीं कर सकी क्योंकि ये अपारदर्शी है। तो पड़ने के बाद टकरा करके पुनः वापस लौट गई, तो उधर वापस लौट गई, और यही घटना प्रकाश का प्रवर्तन है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, प्रकाश की किरण जहां पर पड़ी है अपारदर्शी सतह पर, उस बिंदु को हम लोग O मान लिए हैं, ओरिजिन। और ये प्रकाश की किरण जहां से आ रही है उसको ए मान लिए हैं।
तो ए से ओ तक आपतित किरण है, ओ से बी तक परावर्तित किरण है, और ओ से एन तक इसको यहां देख सकते हैं अभिलंब माने हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण क्या है, अभिलंब क्या है और परावर्तित किरण क्या है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे टॉपिक को समझते हैं। ये हमारा आपतित किरण है। आपतित किरण किसे कहेंगे? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। चित्र में किरण AO आपतित किरण है। किसी भी सतह पर जो किरण पड़ेगी उसी किरण को हम लोग आपतित किरण, आने वाली किरण, पड़ने वाली किरण, उसी को आपतित किरण कहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस चित्र में A से O तक जो किरण गई है इसका डायरेक्शन देखिए, यहां पर इधर है, यानी कि इधर से इधर आ रही है, यहां पर पड़ी, तो ये किरण आपतित किरण हो गई। अब हम लोग चलते हैं परावर्तित किरण की ओर। परावर्तित किरण क्या है? तो देखिए, जो परावर्तित किरण है इसके परिभाषा पर गौर करते हैं। किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ने के बाद सतह से टकराकर पुनः वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आप देखिए, किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ने के बाद, ये किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं ना जी। तो ये पड़ गई, एरो इधर है, डायरेक्शन देख लीजिए, इधर है, उधर से इधर की ओर आई, यहां पर पड़ गई। पड़ने के बाद सतह से टकरा गई और टकराने के बाद पुनः वापस लौटने वाली किरण, कौन किरण? पुनः वापस लौटने वाली किरण। तो आप देख सकते हैं पुनः वापस लौटने वाली किरण O से B की ओर है, ये OB है, तो इसको मान लिए परावर्तित किरण। यहां पर लिखा भी गया है चित्र में किरण OB परावर्तित किरण है। तो आने वाली किरण यानी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण, और सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। सिंपल है। अब हम लोग जानते हैं इसमें अभिलंब क्या है? नॉर्मल, किसी सतह पर आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। किसी सतह पर, ये अपारदर्शी वस्तु है, इसको आप अपारदर्शी सतह भी लिख सकते हैं। यहां पर मान के चलिए कि आप लिख दिए अपारदर्शी सतह, वस्तु है, सतह भी मान सकते हैं। तो किसी अपारदर्शी सतह पर जो आपतित किरण पड़ी, तो इसके जिस बिंदु पर पड़ी, किस बिंदु पर पड़ी? यहां पड़ी, जहां पर पड़ी उसको हम क्या मान लिए हैं? O मान लिए हैं। तो जिस बिंदु पर पड़ी उस बिंदु पर क्या खींच दिया गया? एक लंब खींच दिया गया। देखिए यहां ये अपारदर्शी सतह है ना जी, तो ये आपका सतह हो गया, और सतह के इस बिंदु पर पड़ी, तो सतह के इस बिंदु पर लंब खींचना है, तो सतह ऐसे देख सकते हैं आप, क्षैतिज रूप से है। अब इस पर लंब खींचना है तो इसको ऊर्ध्वाधर खींच दिए, तो यही अभिलंब कहलाता है। तो चित्र में ON क्या है? अभिलंब है। क्यों अभिलंब है? क्योंकि आपतित किरण अपारदर्शी सतह के जिस बिंदु पर पड़ी है उस बिंदु पर यह खींचा गया लंब है, और पड़ने वाली जो बिंदु होती है उसी पर जो लंब खींच देते हैं उसी को अभिलंब कहा जाता है। तो ये अभिलंब का परिभाषा हो गया। तो A से O तक आपतित किरण, O से B तक परावर्तित किरण, और O से N तक अभिलंब। बुक में अलग अलग तरीके से भी इसको दर्शाया जा सकता है। यहाँ N डैश मान सकता है, या अलग तरीके से जिस हिसाब से वो माना होगा उस तरीके से किरण की व्याख्या करेगा। हम जिस तरीके से माने हैं उस हिसाब से आपको समझाए हैं। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब ये चीजें क्यों बताया गया? क्योंकि आगे चल के हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। तो जो प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है वो दो गो नियम होता है। एक होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है।
ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही समतल में, एक ही तल में है। और दूसरा नियम होता है कि जो आपतन कोण आई होता है और परावर्तन कोण आर होता है, इसका मान आपस में बराबर होता है। तो आगे हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण आई क्या है, परावर्तन कोण आर क्या है। अभी यहीं पर हम आपको बता देते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो हमारा आपतित किरण AO है और अभिलंब ON है, तो ये AO हो गया और अभिलंब ON हो गया। इसके बीच कोण यही ना बना, कोण I, तो ये आपतन कोण हो गया। परावर्तन कोण का परिभाषा होता है कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। या ये भी कह सकते हैं कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये हमारा अभिलंब हो गया ON और OB परावर्तित किरण हो गया। ये दोनों के बीच यहीं पर कोण बन रहा है, देख लीजिए, दोनों के बीच यहाँ कोण बना, इसको R मान लिए। ये परावर्तन कोण है। तो इसी की व्याख्या हम लोग आगे करते हैं। फिर हम लोग प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो में बने रहें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका फेयर जरूर करें और साथ साथ याद करते चले। आइए हम लोग देखते हैं आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जो हमारा आपतन बिंदु है। तो इन चीजों को समझ लेते हैं। एक जो फिगर शुरू में बनवाए थे उसी फिगर को बना करके और आप फिगर की व्याख्या उसी के अनुसार कर सकते हैं कि उपरोक्त चित्र में किरण AO आपतित किरण है, किरण OB परावर्तित किरण है, इस तरह का व्याख्या आप कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग आपतन कोण के तरफ। तो आपतन कोण का परिभाषा देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। इसे कोण I से सूचित करते हैं। जैसे हम लोग फिगर बनाए थे, इधर से हमारी प्रकाश की किरण आ रही थी, ये बिंदु O था और इधर जा रही थी और यहाँ एक हम लोग अभिलंब खींचे थे और इसी को कहते हम लोग कोण I और इसको कहते हम लोग कोण R। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा अभिलंब हो गया और ये हमारा आपतित किरण हो गया। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा कौन सा किरण हो गया, ये वाला हो गया आपतित किरण और ये हो गया हमारा अभिलंब। ये दोनों के बीच देखिए कोण कहाँ बन रहा है, यही ना कोना है कोण। तो ये कोण कितना है, इसको I माने हैं। क्यों I माने हैं? क्योंकि इसी को आपतन कोण कहते हैं। किसको आपतन कोण कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को। तो उस फिगर के सहायता से भी आप लिख सकते हैं कि चित्र में आपतन कोण यानी कि कोण I जो है वो है कोण AON। ये जो है हमारा आपतन कोण हो गया। कोण I मतलब आपतन कोण और चित्र में ये है AON। अब हम लोग देखते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। इसे कोण R सूचित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा परावर्तित किरण है, सतह से टकराने के बाद यही ना किरण जा रही है, तो ये हमारा परावर्तित किरण हो गया और ये हमारा अभिलंब हो गया। इसके और इसके बीच यही ना कोण बन रहा है, ये वाला, इसी को माना है R। तो हमारा परावर्तन कोण हो गया। तो पहले फिगर बनवा चुके हैं, यहाँ बस समझाने के उद्देश्य से आपको बताए हैं। तो हमारा कोण R मतलब कि परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, देख लीजिए, कोण NOB, या इधर से चलेंगे तो BON, कुछ भी लिख सकते हैं। ये परावर्तन कोण हो गया, कोण R। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आप समझ चुके हैं।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना परावर्तन कोण। ये फिगर जल्दी जल्दी में बनाया है, इसलिए ये आपको साफ नहीं लग रहा होगा, या इसको समझाने के लिए थोड़ा भाड़ भूड़ कर दिया गया है। पीछे फिगर बना चुके हैं, उसी फिगर के हिसाब से आप इसको दिखा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो देखिए, सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसे ओ से सूचित किया जाता है। अपारदर्शी सतह हमारा यही न था, सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, ये आने वाली किरण है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सतह के इस बिंदु पर टकराई, जहां टकराई उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो ये तीनों सिंपल है, ज्यादा इसमें कठिन चीजें है नहीं, तो आसानी से इसको समझा जा सकता है। तो आप इस तीनों का परिभाषा याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। या प्रकाश का परावर्तन जब आप पढ़िएगा तो प्रकाश के परावर्तन का नियम जो पढ़िएगा, नियम, तो वहां पर भी आपको इन सब चीजों का जरूरत पड़ेगा, आपतन कोण का, परावर्तन कोण का। और ये चैप्टर 10th के साथ साथ 12th के लिए भी महत्वपूर्ण है। 12th क्लास में भी इस चैप्टर से प्रश्न बनते हैं। 12th क्लास के सेकेंड वॉल्यूम में ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है, वहां पर भी आपको परावर्तन, अपवर्तन, उसके अलावा प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपन, बहुत कुछ आपको वहां पर भी पढ़ना है। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, लेंस, सब कुछ पढ़ना है। तो इसको आप अच्छे से रिवीजन करें, इसको भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराएगी और पुनः वापस लौट जाएगी। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा के लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाएगा उसको अभिलंब। तो सभी चीजों को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन प्रश्न सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो जब प्रकाश के परावर्तन के परिभाषा के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तब जो प्रकाश के परावर्तन वाली घटना आपको लिखवाए हैं पीछे, उसका जिक्र करिएगा। उसको याद किए होंगे तो उसको लिखिएगा। लेकिन जब आपसे पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए, तो नियम में अभी जो पढ़ाएंगे उसको लिखना होगा। और ज्यादा अधिक प्रश्न नियम वाला से ही आता है, तो वहां से भी प्रश्न बन सकता है। प्रकाश के परावर्तन की घटना से और प्रकाश के परावर्तन के नियम से भी प्रश्न बन सकता है। तो सभी चीजों को अच्छे से पढ़े, उसका रिवीजन करें। और आइए हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पढ़कर जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से परावर्तित होती है, उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ेगी तो टकरा करके वापस लौटेगी, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन जब होगा, यानी कि कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर या किसी सतह पर या किसी समतल सतह पर पड़ेगी, टकराएगी और टकराने के बाद लौट जाएगी। तो लौटने के बाद जिन नियमों का पालन करते हुए, जिस नियम को फॉलो करते हुए वापस लौटेगी, उस नियम का पालन करते हुए वापस लौटेगी, उसी को हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किन किन नियमों का पालन करते हुए ये प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराने के बाद जब वापस लौटती है तो पालन करते हुए लौटती है। देखिए, पहले तो एक परिवर्तन की घटना का हम फिगर बना दिए। एक समतल सतह ले लिए है, ये नीचे ऐसे एरो देने का मतलब हुआ कि ये कलई किया गया है। कलई मतलब रजतित किया गया है, इस पर पेंट लगाया गया है, नीचे से पॉलिश कर दिया गया है ताकि प्रकाश की किरण पार न कर पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि कांच यानी शीशा पारदर्शी होता है, तो अगर इसको कलई नहीं किया जाए तो प्रकाश की किरण उससे पार हो जाएगी, और कलई कर दिया गया तो प्रकाश की किरण पार नहीं करेगी, तो यह अपारदर्शी हो गया। अब ये कोई समतल सतह है जो कि अपारदर्शी है। अब इस पर कोई प्रकाश की किरण इधर से आके यहाँ पड़ी, जहां से आ रही उसको ए माने, और जिस बिंदु पर पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, पीछे में जिक्र किए थे, उसको ओ मान लिए। और ए से ओ को हम लोग आपतित किरण कहेंगे, क्योंकि पड़ने वाली किरण आपतित किरण हुई। यहां से जो किरण टकरा के वापस लौटेगी परावर्तित किरण हो गई, और ये अभिलंब खींच दिए।
तो सारी चीजों को यहां लिख दिए कि AO को आपतित किरण, OB को परावर्तित किरण, AO आपतित किरण, OB परावर्तित किरण, ON इसी बिंदु पर लंब खींच दिया गया N तक, इसी को ON कहते हैं यानी कि अभिलंब कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो कोण AON, AON इसके बीच में यही कोण बन रहा है और इसी कोण को आपतन कोण कहते हैं, मतलब कि कोण I। इधर देखिए कोण BON, BON के बीच में देखिए यहां पर कोण बन रहा है, BO हो गया और यहां पर N हो गया, BON के बीच ये कोण बन रहा है यानी कि कोण R बन रहा है, तो ये परावर्तन कोण हो गया। अगर BON को आप चाहें तो NOB भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेम है। तो ये डिटेल पहले फिगर बना दिए, इस बात को लिख करके, बहुत सिंपल सरल बात है, अपने भाषा में भी आप लिख सकते हैं, इसको लिख करके फिगर बना दिए। अब प्रकाश के परिवर्तन का जो 2 नियम होता है वो 2 नियम एक एक करके लिख दिए। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होगा। देखिए ये समतल है, आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB तथा अभिलंब ON तीनों एक ही समतल में, इसी समतल में ज्वाइंट है कि नहीं, इसी तल में। क्या उसका अलग अलग तल है? नहीं, इसी तल से आपतित किरण भी जुड़ा है, अभिलंब भी जुड़ा है और परावर्तित किरण भी जुड़ा है। तो परिवर्तन के नियम को दर्शाने के लिए पहला नियम जो है वो ये है कि तीनों एक ही समतल में होगा। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, जिसको अभिलंब भी कहते हैं, या डाला गया लंब। तो ये हो गया। चित्र में AO, OB तथा ON तीनों एक ही समतल में है। AO, OB तथा ON देखिए एक ही समतल में है, इसी तल में है, इसी तल से जुड़ा है, अलग कोई तल थोड़े है, इसी तल से जुड़ा है। दूसरा, आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण आपस में बराबर होता है, मतलब जितना आपतन कोण होगा उतना ही परिवर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण AON है, कोण AON बराबर कोण BON, कोण BON, जैसा कि अभी समझे कि ये परिवर्तन कोण है। AON ये आपतन कोण हो गया, BON ये परिवर्तन कोण हो गया। आपतन कोण इसलिए क्योंकि ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बना कोण है। ये जो है परिवर्तन कोण इसलिए क्योंकि ये परावर्तित किरण और ये हमारा अभिलंब के बीच बना कोण है। तो परिभाषा को गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये आपतन कोण है, ये परिवर्तन कोण है, तो ये दोनों बराबर होगा, मतलब कि कोण I बराबर कोण R होगा। ये परिवर्तन का नियम कहता है। जैसे मान के चलिए कि ये अभिलंब हो गया, अगर कोई किरण इतना कोण से आपतित हुई तो इतना ही कोण से लौटेगी। अगर यही ऐसे आपतित होती तो लौटती भी ज्यादा कोण के साथ। देखिए ऐसे आपतित हुई है तो इसका मतलब कि यहां कोण ज्यादा बन रहा है, तो लौटेगी भी अधिक कोण से। ये नहीं कि ज्यादा कोण से आपतित हुई और कम कोण से लौटे, थोड़ा सा कोण से नहीं, जितना कोण से आपतित होगी उतना ही कोण से परावर्तित होगी, मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। इसका मतलब यही है। उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझ चुके होंगे। यदि आपको लगा होगा कि कहीं तेजी में समझा दिया गया तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके, ऑप्शन देता है यूट्यूब पर, वहां से आप देख सकते हैं। और आप चाहें तो इसको बैक करके, पीछे करके भी देख सकते हैं। आप इसको बार बार देखिए। घर पर बैठे हैं, पढ़ाई को, अपना नॉलेज को, अपने पढ़ाई को एक मोशन देने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए समय तो देना पड़ेगा। समय दीजिए और इसका फेयर जरूर करिए, इसको याद जरूर करिए, इसका नोट्स जरूर बनाइए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये सूचना पहुंचाइए कि ऑनलाइन माध्यम से क्लासेज चल रही हैं और इसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको दूसरे तक शेयर करने का प्रयास करें, ताकि लॉकडाउन में जो पढ़ाई बंदी है तो इस स्थिति में सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई अच्छी तरीके से हो पाए और सब लोग अपने नॉलेज को बढ़ाने का काम करें। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, सभी लोगों में बताने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप एक दूसरे में शेयर करके और इसको देखने का काम करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले भाग के साथ। नमस्कार।